प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, और विशेषकर हमारे परमेश्वर ने हमें यह जो सुअवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीख सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। चर्च, आइए हम इस समय अपने बाइबल को खोलेंगे। हबक्कुक उसका 2 अध्याय और पहले वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। ध्यान से सुनिए, 3 बातें यहां पर हबक्कुक नबी बोलता है। वो कहता है कि जब मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा या जब मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। फिर वो कहता है मैं ठहरा रहूंगा, और तीसरी बात वो कहता है मैं ताकता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिसन वेरी केयरफुली। हमारा परमेश्वर हमसे बोलता है। परमेश्वर अपने लोगों से बातें करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें मुंह दिया है वो हमसे बोलता है, जिसने हमें आंखें दी है वो हमें देखता है। Hallelujah, because He is a alive God. Our God is a living God. वो एक जीवित परमेश्वर है, और जिस प्रकार हम जीवित पाए जाते हैं उस परमेश्वर ने भी जिसने हमें बनाया है वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु के प्रिय लोगों कि हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो अक्सर हमसे बोलता है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर अपने दासों के साथ बोलता आया है। परमेश्वर अपने लोगों से अपने नबियों के द्वारा बोलता आया है, और आज वर्तमान में परमेश्वर हम में से हर एक के साथ बोलता है। चाहे आप परमेश्वर के लोग हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के दास और दासी हो, परमेश्वर हमसे बोलता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है प्रभु के लोगों कि जो बातें परमेश्वर हमसे बोलता है हम उसको सुने। हमें अपने परमेश्वर को सुनने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ मांगते रहते हैं। प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में आप ऐसा करिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, और हम चले जाते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। जब कभी भी हम अपने माता या पिता के पास जाते हैं, हमेशा हम अपने माता पिता को मांगते नहीं रहते हैं। कई बार हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, हम कई बार उनकी सुनते हैं, वो क्या कहते हैं हम उनकी बातों को सुनते हैं, उसको मानते हैं। हम लोग ऑलवेज उनको मांगने के लिए नहीं जाते हैं। कई बार हम भी जो परमेश्वर के लोग हैं, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा मांगते रहते, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए। नहीं, जब कभी भी आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसकी आराधना करने जाइए, उसकी महिमा करने चाहिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी उपस्थिति में अपना समय बिताइए, उसको आदर दीजिए, उससे बातें करिए, उसके साथ फेलोशिप करिए। हाँ, हमें प्रार्थना भी करना है, हमें परमेश्वर को कई बार अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थनाएं भी करना है, हमें मांगना भी है। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब मांगना ही नहीं होता है। जब कभी भी आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसकी आराधना करने जाए, उसकी महिमा करने जाए, उसको धन्यवाद देने जाए। और सबसे बड़ी बात कि जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो उसकी आवाज को सुनना सीखें। परमेश्वर के उपस्थिति में जब भी हम जाते हैं, उसके उपस्थिति में जाकर उसकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा ठहरे रहना सीखें। आज मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहता है, आज मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है, आज पवित्र आत्मा मुझसे क्या बोलना चाहता है। हबक्कुक नबी कहता है मैं खड़ा रहूंगा, मैं ठहरा रहूंगा, मैं ताकता रहूंगा, ताकि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है मैं सुन सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। जब भी आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, ठहरे रहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहता है, उसके पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सीखें।
उस परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। जब आप परमेश्वर से उपस्थिति में उसके जाते हैं, उसकी आराधना कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए, लेकिन आप ठहरे रहिए, परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहता है। अक्सर हम प्रार्थना में हमेशा बोलते रहते, हमारी आदत हो जाती है। हम जब भी प्रार्थना का मतलब हम अक्सर बोलते रहते हैं, प्रार्थना का मतलब हमेशा हम मांगते रहते हैं। नो, जब कभी आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, उसके चरणों के पास बैठते हैं, आपको उसकी आराधना भी करना है, आपको उसकी महिमा के गीतों को भी गाना है, आपको परमेश्वर से बातें भी करना है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको परमेश्वर से भी सुनना है। आपने मरियम के बारे में सुना, जब यीशु मसीह मरियम के घर में गए तो मरियम यीशु के चरणों के पास बैठकर यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी। हालेलुया। आप और मैं भी, हमें भी तो यही करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अर्थ क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है। आप जब भी परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, उसकी सुने, परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहता है, मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की क्या इच्छा है, मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की क्या योजना है। हे परमेश्वर मुझसे बातें करे, हे परमेश्वर मुझसे बोले, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। इसलिए तो परमेश्वर का दास यहां पर कहता है, मैं खड़ा रहूंगा। किसके लिए खड़ा रहूंगा? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। वो कहता है कि मैं ठहरा रहूंगा, आई विल वेट। किसके लिए ठहरा रहूंगा? ताकि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है मैं उसको सुनूंगा। वो कहता है मैं ताकता रहूंगा, मैं परमेश्वर की ओर निहारता रहूंगा। कब तक निहारता रहूंगा, कब तक ताकता रहूंगा? जब तक वो मुझसे ना बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना जब भी आप परमेश्वर से करने जाते हैं, या जब भी आप और मैं प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, याद रखें, हमेशा ताकते रहे, हमेशा उसकी ओर निगाहों को उठाकर रहे, हमेशा अपनी दृष्टि को उसकी ओर उठाए कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा परमेश्वर हमसे बोलता है, हमारा परमेश्वर हमारी भी बातों को सुनता है, लेकिन वो हमसे भी कुछ बोलना चाहता है। जब कभी कलीसिया, जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना भी करते हैं, उसके बाद अवश्य थोड़ा समय निकाल कर ठहरे रहे कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बोलता है। कई बार हम प्रार्थना में सिर्फ बोलते रहते हैं। नो, आज के बाद हमारे प्रार्थना के जीवन शैली को बदलें। आज के बाद जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में ठहरे रहिए, उसकी ओर ताकते रहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बोलता है, उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार के लिए क्या है, मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे भविष्य के लिए क्या है। लिसन टू हिम, उसको सुनने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे वचन में क्या कहता है हबक्कुक? वो कहता है, जब मैं ठहरा रहा, जब मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहा, तब परमेश्वर ने मुझसे दर्शन देकर मुझसे बातें की। प्रेज द लॉर्ड। कब परमेश्वर ने हबक्कुक नबी से बात की? वो कहता है, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर ठहरा रहा। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर को बिना सुने निकल जाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि जब भी आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसकी सुने, वो क्या कहता है। जब हबक्कुक नबी परमेश्वर की उपस्थिति में गया और वो कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहा, मैं परमेश्वर का इंतजार करता रहा, मैं परमेश्वर की ओर देखता रहा, ओ जब तक मेरा परमेश्वर मुझसे ना बोले। और बाइबल में लिखा है, जब वो ठहरा रहा, जब वो परमेश्वर की ओर देखता रहा, जब वो परमेश्वर की ओर ताकता रहा, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन देकर परमेश्वर ने उसके साथ बात की। अगर हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा नहीं होगा।
चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहां पर हबक्कुक से क्या कह रहा है? सबसे पहली बात, हबक्कुक परमेश्वर की ओर देखता रहा, परमेश्वर को निहारता रहा, परमेश्वर का इंतजार करता रहा, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरा रहा, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो परमेश्वर की ओर ताकता रहा। और बाइबल में लिखा है तब परमेश्वर ने हबक्कुक को दर्शन दिया और परमेश्वर हबक्कुक से बातें करने लगा। और तीसरे वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है यदि जो दर्शन की बात है उसमें अगर विलंब भी अगर हो जाए तो भी उसकी बाट जो होते रहना। हालेलुया। वी हैव टू वेट। हमें अपने परमेश्वर के लिए ठहरे रहना बहुत बहुत जरूरी है। जो कुछ भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है उसके लिए हमेशा इंतजार करने वाले बने, हमेशा ठहरे रहने वाले बने। परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। उसके साथ जब आप और मैं समय बिताते हैं, निश्चय जब आप उसका इंतजार करते हो कि परमेश्वर आप मुझसे बातें करिए, प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे वर्तमान के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे बच्चों के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे भविष्य के लिए परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है। जब आप और मैं परमेश्वर की ओर ठहरे रहते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी आवाज को सुनने के लिए ठहरे रहते हैं तो परमेश्वर हमको अपने भविष्य की बातों को हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हबक्कुक नबी से कहा दर्शन की बात लिख दे, जो आने वाले समय में होने वाला है उसको लिख दे, उसमें विलंब होगा लेकिन तू बाट जोना मत छोड़ना, बाट जोते रहना। सो परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और इंतजार करते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, तब परमेश्वर हमको बताता है हमारे जीवन में वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, वो हमारे भविष्य में क्या करना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 7वें वचन को पढ़ेंगे, यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। सो परमेश्वर समय को जानता है, परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। हम नहीं जानते हैं हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, हम नहीं जानते हैं कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर जानता है कि हमारे भविष्य में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कहना चाहता है। इसलिए तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है, ताकि जब परमेश्वर हमको बोले तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार में क्या करना चाहता है, मेरा परमेश्वर मेरे आने वाले जिंदगी में क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, वो उसकी योजना मेरे लिए क्या है। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, समय या कालों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर अवश्य जानता है। यदि हम योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 28 वचन में आप परमेश्वर के वचन से पढ़ोगे तो यहां परमेश्वर कहता है अंत के समय में मैं अपना आत्मा, मैं पवित्र आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा। कब? अंत के दिनों में। तो परमेश्वर भविष्य को जानता है, परमेश्वर अंत को जानता है, परमेश्वर हमारे वर्तमान के जीवन को भी जानता है और परमेश्वर हमारे भविष्य काल के भी जीवन को जानता है। आप और मैं समय कालों को नहीं समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे भविष्य में उसे क्या करना है उसे मालूम है। और कई बार वो आने वाले भविष्य की बातें, आने वाले हमारे जिंदगी की बातें वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताना चाहता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। पुराने समय में, पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा हमसे बातें करता था, परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे बातें करता था। परंतु नए नियम के अनुसार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हाँ नए नियम में भी भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई है, हम उसको डिनाई नहीं करते। 5 प्रकार की सेवकाई में से भविष्यद्वक्ता की भी सेवकाई है। नए नियम में भी परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपनी कलीसिया से बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो पवित्र आत्मा जो अपने नबियों से बातें करता है वो आज आपके और मेरे अंदर
पाया जाता है, वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर पाया जाता है। इसलिए वो पवित्र आत्मा हमसे बोलता है। होली स्पिरिट स्पीक्स, पवित्र आत्मा हमसे बोलता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। परमेश्वर का आत्मा को हमने प्राप्त किया है। हम सब पवित्र आत्मा से भरे हैं। जिस समय आप और मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाता है। अब आप मुझे बताइए, जब पवित्र आत्मा आपके भीतर है तो क्या पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा? जब पवित्र आत्मा आपके भीतर है, क्या पवित्र आत्मा आपसे नहीं बोलेगा? ऑफ कोर्स बोलेगा। हालेलुया, क्योंकि वही पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी आपसे बात करता है, और वही पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है आपके साथ बात करता है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। हम उसके उपस्थिति में जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन हबक्कुक की नाई हम ठहरे नहीं रहते। हबक्कुक की नाई हम ताकते नहीं रहते कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा। हम अपनी बातों को बोलकर निकल जाते हैं। नो, वही पवित्र आत्मा जो भविष्यद्वक्ताओं के अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे भी अंदर है, और वो हमसे बात करता है, वो हमसे कुछ बोलना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कई बार ताकते नहीं रहते हैं, इंतजार नहीं करते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या बोलता है। तो परमेश्वर की आवाज को जब आप और मैं सुनते हैं, परमेश्वर को जब हम सुनते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर भविष्य की बातों को भी हमको बताता है। जो बातें आप और मैं नहीं जानते, जो बातें मनुष्य के कभी चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें परमेश्वर अपने लोगों को शेयर करता है, अपने लोगों को बताता है, अपने लोगों के साथ में वो बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका उसका 24 अध्याय और 49 वर्स, 49 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। हमने अभी योएल उसका 2 अध्याय और 28 वचन को पढ़ा। परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के समय में तुम्हारे ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। अब यहां पर वही बात यीशु मसीह भी बोल रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय और 49 वचन को हमने पढ़ा। यीशु मसीह ने बोला, परंतु जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम्हारे ऊपर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक तुम पवित्र आत्मा से ना भरो, जब तक तुम परमेश्वर की सामर्थ को ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। हबक्कुक कहता है, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ठहरे रहते हैं तब परमेश्वर हमसे बोलता है। जब हबक्कुक ठहरा रहा तो परमेश्वर ने उसको दर्शन की बातों को लिखने के लिए कहा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे कि मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, और जब तक तुम परमेश्वर से या स्वर्ग से सामर्थ नहीं प्राप्त करते हो, तब तक तुम ठहरे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठहरे रहना सीखे मेरे प्रियो। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर ठहरे रहना हमें बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओ तब तक ठहरे रहो। वेट, इंतजार करो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। वेट करो, इंतजार करो, ताकते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, और उनसे मिलकर यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा
पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा इसके पहले कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ, इसके पहले कि तुम पवित्र आत्मा से भरे जाओ, इसके पहले कि तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओ, यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को बिल्कुल भी मत छोड़ना, परंतु बाट जोते रहना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की बाट जोते रहना। प्रेज द लॉर्ड। और 14 वचन में यहाँ क्या लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि जब तक तुम्हें सामर्थ ना मिले, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, तब तक उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए, उस स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए आप ठहरे रहना। और इसी आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, कई स्त्रियां, यहाँ तक यीशु मसीह की माता मरियम भी सारे भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहना, सारे लोग उस अटारी पर सब लोग मिलकर प्रार्थना में एक चित होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, उस पवित्र आत्मा का इंतजार करने लगे, उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के लिए इंतजार करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें ठहरे रहना है, तुम्हें जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है, जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाते हो, तब तक ठहरे रहना। यरूशलेम को बिल्कुल नहीं छोड़ना, तुमको ठहरे रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन में क्या लिखा है? लिखा है जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ध्यान से सुनिए, जो बात यीशु मसीह ने बोली थी उसी बातों को वो पालन कर रहे थे। वे सब के सब एक जगह इकट्ठा होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा के लिए ठहरे थे। और क्या होता है जब वे सब के सब इकट्ठा हुए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। 4 वचन में लिखा है वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की थी, जिसकी प्रतिज्ञा योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, वो समय अब आ पहुंचा था। यीशु मसीह के सारे चेले वो उस कमरे में इकट्ठा होकर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, ठहर रहे थे, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हो सके। और लिखा है जब वे सब इकट्ठे थे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, और लिखा है वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उन्होंने प्राप्त किया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये उनके जीवन में कब हुआ? जब उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वो उस प्रतिज्ञा के लिए ठहरे रहे। जब हबक्कुक परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरा रहा, परमेश्वर ने हबक्कुक से बातें की। प्रेज द लॉर्ड। और उसी प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 14 वचन लिखा है तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा होकर ऊंचे शब्द से कहने लगा, ऊंचे शब्द से गवाही देने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले सामर्थ को पाया, पहले अभिषेक को पाया, पहले पवित्र आत्मा से भर गए, और उसके बाद में उन्होंने गवाही दी। आज हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के लिए ठहरे रहें। आज हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरे रहें, हम परमेश्वर की बाट जोते रहें, हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें, उसके बाद हम आगे बढ़े। पतरस ने तुरंत जाकर सुसमाचार प्रचार करना शुरू नहीं किया, परंतु वो ठहरा रहा, और जैसे ही उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, जैसे ही वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हुई। कब पूरी होती है उनके जीवन में? क्योंकि वो ठहरे रहे, ठहरे रहे, इंतजार करते रहे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए वो बाट जोते रहे। और लिखा है पवित्र आत्मा आया, वे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, और उसके बाद फिर जब उसने सामर्थ को प्राप्त किया, जब उसने उस पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, पतरस 11 चेलों के साथ खड़े होकर उन लोगों को प्रचार करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि जब जब भी आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, ठहरे रहे,
उसकी आवाज को सुनने के लिए। वो हमसे बोलना चाहता है, वो हमसे बातें करना चाहता है, वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो हमें भविष्य में कुछ बताना चाहता है, वो हमसे बोलता है। इसके पहले कि हम अपने जीवन का कोई निर्णय लें, प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में ठहरे रहिए। परमेश्वर, आपकी इच्छा क्या है? आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं? आप जो कुछ भी निर्णय अपने जीवन में लेते हैं, आप जो कुछ भी अपने जीवन में योजना बना रहे हैं, इसके पहले कि आप वो निर्णय लें, सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, आपकी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए प्रभु, वो मुझ पर प्रकट करे। मैं ठहरे रहना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 1 वचन से 14 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम वहां पर बालक शमूएल के बारे में देखते हैं। बालक शमूएल के बारे में क्या देखते हैं? जब शमूएल बालक एली याजक के साथ परमेश्वर के मंदिर में रहता था, और लिखा है जहां पर वाचा का संदूक था, उस वाचा के संदूक के पास ही उसी जगह में बालक शमूएल सोया करता था, और वो बालक ही था। और बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन जब बालक शमूएल उस संदूक के पास में सो रहा था, परमेश्वर ने शमूएल से बोला। परमेश्वर ने बोला, शमूएल। और शमूएल तो परमेश्वर की आवाज को पहचानता नहीं था। वो तुरंत उठा, वो घबरा गया और वो एली याजक के पास दौड़ा, और उसने एली याजक को उठाकर कहा कि स्वामी, क्या आपने मुझे आवाज दी? एली याजक ने कहा, मैं तो सो रहा हूं, मैंने तो तुम्हें बिल्कुल आवाज नहीं दी, जाके सो जा। फिर शमूएल बालक जाकर सो जाता है। दूसरी बार फिर से परमेश्वर बालक शमूएल को पुकारता है, शमूएल, शमूएल। फिर से शमूएल बालक उठ जाता है और दौड़कर अपने स्वामी अर्थात याजक एली के पास जाता है और बोलता है, क्या आज्ञा, क्या आपने मुझे बुलाया? एली याजक ने कहा, मैं तो सो रहा हूं, मैं तुम्हें कैसे बुला सकता हूं? जाओ, फिर से जाकर सो जाओ। फिर बालक शमूएल उस संदूक के पास जाता है और सो जाता है। और फिर तीसरी बार परमेश्वर शमूएल बालक को पुकारता है, शमूएल, हे शमूएल। और तीसरी बार फिर से बालक शमूएल एली याजक के पास दौड़कर जाता है और कहता है कि क्या आज्ञा मेरे स्वामी। तब एली याजक समझ जाता है कि बालक शमूएल को परमेश्वर पुकार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब याजक क्या कहता है? तब एली याजक शमूएल को क्या कहता है? कहता है, इस बार जब तुम्हें परमेश्वर बुलाए, इस बार अगर तुम वो आवाज सुनो तो ये बोलना, बोल यहोवा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। बोल परमेश्वर, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और बाइबल में लिखा है, जब चौथी बार परमेश्वर ने बालक शमूएल को पुकारा, बालक शमूएल उठ गया और उसने बोला, बोल परमेश्वर, बोल मेरे प्रभु, बोल यहोवा, क्योंकि तेरा सेवक सुन रहा है। बोल मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा जो दास है वो सुन रहा है। हालेलुया। 3 बार परमेश्वर ने बालक शमूएल को पुकारा, लेकिन बालक शमूएल नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके साथ बोल रहा है। वो याजक एली के पास दौड़कर जाता है, लेकिन जब उसको समझ में आया कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, लिखा है वो ठहरा रहा। उसने कहा कि अब की बार परमेश्वर मुझसे बोलेगा, मैं बोलूंगा, बोल यहोवा, तेरा दास सुनता है। और बाइबल में लिखा है, चौथी बार जब परमेश्वर ने बालक शमूएल को पुकारा, बालक शमूएल कहता है, बोल यहोवा, तेरा दास सुनता है। बोल यहोवा, तेरा दास सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत आवश्यक है परमेश्वर के लोगों कि जब भी आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए ठहरे रहना सीखें। उसकी आवाज को सुनने के लिए ठहरे रहिए। पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो हमसे बोलना चाहता है। उसकी उपस्थिति में जाकर ठहरना सीखे, इंतजार करना सीखे, उसकी ओर ताकते रहना सीखे। अपने कानों को खोले ताकि परमेश्वर इस कानों में अपनी आवाज को सुना सके, अपनी वाणी को सुना सके। वो जो बोलना चाहता है, वो जो आपके जीवन में करना चाहता है, उसकी जो योजना आपके जीवन में है वो पूर्ण करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसके पहले आपके साथ बात करता है।
प्रेज द लॉर्ड। जब शमूएल बालक ने बोला, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है, तब परमेश्वर ने बालक शमूएल से बातें करना शुरू किया। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर आगे भविष्य में करने जा रहा था, वो सारी बातें परमेश्वर ने बालक शमूएल को बता दी। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न। हमें परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है सीखना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही बालक शमूएल ने कहा, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है, परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। आज इस संसार में कई प्रकार की आवाजें हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है। पवित्र आत्मा मुझसे बोलता है, परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है, मुझे अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखना है, हमें पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना सीखना है। आप कैसे पहचान पाओगे कि आपके साथ परमेश्वर बोल रहा है या और कोई बोल रहा है? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। इवन मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। जब कभी भी मैं अपने घर में जाता हूं और मैं डोर को नॉक करता हूं, तब अंदर से आवाज आती है। कभी मेरे बच्चे कहते हैं कौन है, तब मैं उनको बोलता हूं मैं हूं। मैं उनको ये नहीं बोलता हूं कि बेटा मैं आपका पापा बोल रहा हूं, या मैं ये नहीं कहता हूं कि बेटा मैं जॉन बोल रहा हूं, आपके पापा बोल रहा हूं। नो, जैसे अंदर से मेरे बच्चे, जैसे मैं दरवाजे को नॉक करता हूं और मेरे बच्चे अंदर से आवाज देते हैं कौन है, तब मैं कहता हूं मैं हूं। और हम, मेरे बच्चे तुरंत दरवाजा खोलते हैं और उनको मालूम है वो पापा आए हुए हैं और हमें पापा के लिए दरवाजा खोलना है। वो कैसे जानते हैं? मैंने तो अपना नाम भी नहीं बताया उनको। उनको मालूम है उनके पापा की आवाज कैसी है। क्यों उनको मालूम है? क्यों वो पहचानते हैं? क्योंकि वो मेरे साथ समय बिताते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ समय बिताता हूँ, क्योंकि हम बच्चे और हम माता पिता और बच्चे सब एक साथ समय बिताते हैं, एक साथ फेलोशिप करते हैं। इसलिए हम जबकि कंटिन्यू उनके साथ बोलते हैं, उनको मालूम है ये आवाज़ किसकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप समझोगे कि मुझसे परमेश्वर बोल रहा है या पवित्र आत्मा बोल रहा है? लिसन वेरी केयरफुली। जितना ज़्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताओगे, जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर से बातें करोगे, परमेश्वर भी आपसे बोलेगा, आप भी परमेश्वर के साथ बातें करिए। आप हैबिचुअल हो जाओगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे, जब उसकी उपस्थिति में रहोगे आप सीख जाओगे कि परमेश्वर कब बोलता है। आपको परमेश्वर की आवाज़ पहचानने आप लग जाओगे जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, तो जब भी परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम आदतन समझ जाते, सीख जाते हैं इस समय परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, क्योंकि हमारे कान परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर समझ जाते हैं कि ये जो आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है, ये मेरे परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। तो जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताओगे, आप पहचानने लग जाओगे कि ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है, ये मेरे परमेश्वर की आवाज़ है। शमूएल बालक ने जब बोला, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है, ओ हालेलुया, परमेश्वर ने शमूएल बालक से बोलना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने वो सारी बातें शमूएल बालक को बता दी जो बातें परमेश्वर भविष्य में करने जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके और मेरे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर हमसे वो बोलता है। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे भविष्य में, परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, वो हमसे बोलता है। हबक्कुक के नहीं, यीशु मसीह के चेलों के नहीं। जब भी आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, ठहरे रहना सीखें, इंतजार करना सीखें कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बोलता है। उसकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा ठहरे रहिए प्रभु के प्रिय लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहले और दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए
तब सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए समीप जाना? सुनने के लिए समीप जाना। दूसरे वचन में लिखा है, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर के उपस्थिति में जाए तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जाना और तेरे शब्द जो है वो थोड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु के प्रिय लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु की आवाज को सुनने वाले बने। हमेशा जब भी आप प्रार्थना में आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, ठहरिए, परमेश्वर की ओर ताकते रहिए। परमेश्वर मुझसे क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर मुझसे बोलिए। जब भी आप जाते हैं प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझसे बोलिए, पवित्र आत्मा में आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। हे परमेश्वर मुझसे बात करे, ओ मुझसे बोले परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे परिवार के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे बच्चों के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे वर्तमान के जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे भविष्य के लिए आपकी क्या इच्छा है, कौन सा कार्य मैंने अपने जीवन में करना चाहिए। प्रार्थना करें, परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। इवन दो आप कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई फील्ड को चुनना चाहते हैं, गो इनटू प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर के चरणों के पास जाइए, उससे प्रार्थना करें, उसको पूछे, उससे बात करें, कहे कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में आप पूरा करें। मैं जिस योजना को परमेश्वर अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बातें करें। इसके पहले कि मेरा निर्णय गलत हो, मैं आपकी आवाज को सुनकर वो निर्णय लेना चाहता हूं। इसके पहले कि मेरी योजना असफल हो, मैं आपकी आवाज को सुनकर, ओ हालेलुया, आपकी योजना को प्राप्त करते हुए मैं अपनी योजना में आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, बहुत जरूरी है। कई बार हम बहुत बार इस गलती को करते हैं। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को करते रहते हैं, मांगते रहते हैं और हम चले जाते हैं। यह हमारा रोज का रूटीन बन जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसकी आराधना करें, उसको देने के लिए जाए, उसकी महिमा करने के लिए जाए, उसके साथ एक मजबूत रिश्ते को गाढ़ा करने के लिए जाए, उसके साथ फेलोशिप करने के लिए जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसके साथ समय बिताइए और परमेश्वर से पूछिए, प्रभु आपकी मेरे जीवन में क्या इच्छा है, आप मुझसे क्या बोलना चाहते, प्रभु आप मुझसे बातें करें। हालेलुया। जब कभी तो परमेश्वर के भवन में जाए, जब कभी तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, सुनने के लिए जाना। तेरे शब्द बहुत थोड़े हो। प्रभु के प्रिय लोगों, आज आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करने वाले बने। हबक्कुक नबी परमेश्वर की उपस्थिति में गया, वो ताकता रहा, वो देखता रहा, वो खड़ा रहा, वो निहारते रहा कि मेरा परमेश्वर मुझसे कब बोले, और परमेश्वर ने उससे बात की। बालक शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में था, जैसे ही परमेश्वर ने बोला वो पुकार उठा, परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने उसके साथ बात की। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रतिज्ञा की कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न पाओ, तब तक इसी यरूशलेम में ठहरे रहो। और वे सबके सब ठहरे रहे, और जब वो ठहरे रहे उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। जब वो ठहरे रहे उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया। जब हबक्कुक ठहरा रहा, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब बालक शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बोला, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है, तब परमेश्वर ने बालक शमूएल के साथ में बोलना शुरू किया। प्रभु के लोगों, आज वही परमेश्वर हमसे भी बोलता है। परमेश्वर जब बोलता है तो उसके कई तरीके हैं। वो अपने वचनों के द्वारा बोलता है। जब आप प्रतिदिन बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके साथ उस समय बात करता है। कई बार जब आपके पास्टर या कोई प्रभु का दास परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं, तब भी परमेश्वर आपके साथ बोलता है। कई बार परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आपके साथ बोलता है। कई बार परमेश्वर आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपके साथ बात करता है।
प्रेज द लॉर्ड। सो लिसन वेरी केयरफुली। अभी हमें किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात करे। जब आप अपने कमरे में होते हैं, जब आप अपने प्रार्थना के कमरे में होते हैं, जब आप अपने घुटने को टिकाते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं, हे परमेश्वर मुझसे बात कर प्रभु जी, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कर, अपनी योजना को मुझ पर प्रकट कर परमेश्वर, तब आपके भीतर जो पवित्र आत्मा है वो आपके साथ बातें करता है। तो किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड मत रहिए। पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमसे बोलता है। इसलिए जब भी हम उसकी उपस्थिति में जाएं, उसकी आवाज को सुनने के लिए ठहरे रहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। यदि आपने अब तक उसकी आवाज़ को नहीं सुना है तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करने जाते हैं, एक टाइम लें और उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। कहें कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। और जब परमेश्वर आपसे बोलेगा, अपने जीवन में वही करना, और जब आप वो करोगे आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे। आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं रहोगे, क्योंकि आप वो निर्णय लेते हो जो परमेश्वर आपके साथ बोलता है। आप वो काम करते हो जो आपको परमेश्वर ने बोला है। यहाँ तक कि जब आप सेवा भी करते हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो और उसकी आवाज़ को सुनते हो, और तब जाके आप अपने सेवकाई के डिसीजंस लेते हो। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप जो कुछ भी करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसकी आवाज़ को सुने, और तब परमेश्वर आपके साथ बोलेगा। और फिर आप जब वो काम करोगे तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं होगा, क्योंकि आपके निर्णय कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अपने ज़िंदगी के निर्णयों को आपने लिया है। इसलिए आप हमेशा और हमेशा सफलता में बढ़ते जाओगे। तो प्रभु के प्रिय लोगों, आज मैं आपको इस संदेश के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए ठहरे रहना सीखें, वेट करना सीखें, जब तक मेरा परमेश्वर मुझसे ना बोले, जब तक मेरा परमेश्वर मुझसे ना बात करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करिए। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके उपस्थिति में आते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद जो सदैव हमारे भीतर आप रहते हो, हमारे हृदय में आपकी उपस्थिति पाई जाती है। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं, आप हमारे पास्टर के द्वारा हमसे बात करते हैं, आप भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र आत्मा, आप हमारे भीतर रहते हैं, और जब भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब भी हम आप से निवेदन करते हैं, आप हमसे बोलते हैं। सो पवित्र आत्मा, हमें आपकी आवाज को सुनने वाला बना, हमें आपकी आवाज के लिए ठहरने वाला बना, हमें आपके वचन को सुनने के लिए ठहरने वाला बना। हमें परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने के लिए ठहरने वाला बना। प्रभु जी, हबक्कुक नबी के नाई परमेश्वर, हम खुदावंद आपकी आवाज को सुनने के लिए अपने जीवन में आपकी ओर ताकते रहे, आपकी ओर ठहरे रहे। परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु जी, हम में से हर एक पर दया कर। इस समय जो भाई जो बहन मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बहुत दिनों से प्रार्थना करे कि परमेश्वर की आवाज़ को मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु, मेरी दुआ है यीशु के नाम में आज के बाद प्रभु, जब वे आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, और जब आपकी आवाज़ को सुनने के लिए ठहरे रहते हैं, हे पवित्र आत्मा, आप उनसे बातें करना प्रभु जी। ओ परमेश्वर, अपने दासों से बातें करना, अपने दासियों से बातें करना, अपने बेटे और बेटियों से बातें करना, अपने बच्चों से बातें करना पवित्र आत्मा, क्योंकि वे आपके लिए ठहरना चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारी सहायता करिए प्रभु, कि जब भी हम आपकी उपस्थिति में आए, प्रार्थना में आपकी उपस्थिति में बैठे, ओ आपको सुनने वाले बने। हालेलुया लॉर्ड, आपकी ओर ताकने वाले बने, वेट करने वाले बने, कि मैं अपने परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूंगा, मैं अपने प्रभु की आवाज को सुनूंगा। हे प्रभु, मुझसे बोल, पवित्र आत्मा मुझसे बोलिए, यीशु मसीह मुझसे बोलिए, परमेश्वर मुझसे बात करिए। प्रभु, मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहता हूं, और वही काम
अपने जीवन में करना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ को सुनकर ही मैं अपने जीवन के सारे निर्णय को लेना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी सहायता करिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद जो सदैव हमारे भीतर रहते हो और आप हमसे बातें करते हैं प्रभु। हमारे कानों को यीशु के लहू से हम शुद्ध करते हैं, हमारे कानों को यीशु के लहू से हम पवित्र करते हैं, ताकि जो कुछ भी हमारा परमेश्वर हमको बोले, जो कुछ भी हमारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करे, हम उनकी आवाज़ को सुन सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमें सिखाइए पवित्र आत्मा कि जब जब भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा ठहरे रहे प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के वचनों के द्वारा आपने हम में से हर एक के साथ आपने बातें की है प्रभु। हर एक भाई बहनों के साथ आपने बातें की है प्रभु। जब भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमें आपकी आवाज़ को सुनने के लिए ठहरे रहने वाला बना परमेश्वर, इंतज़ार करने वाला बना। आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु जी हमेशा हम ठहरे रहने पाए, बाट जोने पाए परमेश्वर हम आपकी। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। इस पूरी आराधना को आपने आशीषित किया और अपने वचनों के द्वारा हम में से हर एक के साथ आपने बातचीत की प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। आज के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपने हमसे बातें की है प्रभु, और हमें तैयार किया कि किस प्रकार हम आपकी आवाज़ को सुन सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव परमेश्वर हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें परमेश्वर पिता, और हम सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। और हम सब लोग मिलकर कहेंगे प्रभु के लोगों आमीन, आमीन। सो प्रेज लॉर्ड चर्च। आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।